पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये आइंदा की हुकूमत में अपोजिशन में भी होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो विद इमरान खान या विदाउट इमरान खान? देखिए जी, आज की तारीख में तो जो सूरत हाल है वो इनफैक्ट एक इमरान खान साहब के ऊपर, जैसे कहते थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा लग चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लग चुका है। मेरी किसी अकल के किसी खाने को ये बात अपील नहीं करती कि इमरान खान साहब को मौजूदा जो हमारी मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को पनपने दे या रहने दे, और ये कोई इंतहाई डिसीजन भी हो सकता है। डिपेंडिंग करता है कि ये अब इमरान खान साहब के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। आया उनके पास मुस्तकबिल के अंदर कोई गुंजाइश है रखनी है उन्होंने, तो वो फैसला करेंगे, और अगर नहीं रखनी तो भी इमरान खान साहब ने फैसला करना है। तो मेरी इमरान खान साहब से फिर यही गुजारिश होती है कि आप भी कुछ रास्ता निकालें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2000 में एस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ता निकाला था, टकरा नहीं गए थे, आप बिल आखिर थोड़ी सी तज़हीक आमेज़ माहदे के साथ रास्ता दिया था। तहरीक इंसाफ की सियासत को बच के इस माहौल में फ़र्ज़ किया तो जो अगला इलेक्शन आ रहा है वो उसमें तहरीक इंसाफ जो है वही होगी जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कायम हुई थी, ओबीडियंट सर्वेंट, हिज मास्टर्स वॉइस, एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल एक बगल बच्चा। ऐसी पार्टी इमरान खान साहब की बच जाएगी, हुकूमत नहीं मिलेगी, लेकिन जो पार्टी रखी जाएगी वो इस तरह की रखी जाएगी। लास्ट ये बता दीजिएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये PMLN की बी टीम होगी पंजाब में? मेरा ख्याल है कि ये उनका दो वजह से इसको बनाया गया है मेरे नज़दीक। एक तो वजह ये बनाई गई है कि तहरीक इंसाफ को जब लोगों ने छोड़ना शुरू किया एक जो जौक दर जौक, तो जरदारी साहब लाहौर आ गए। अब जरदारी साहब लाहौर आ गए और कुछ लोग यहाँ से तहरीक इंसाफ वाले उड़ के नवाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मुस्लिम यूनियन के पास पंजाब के अंदर अकोमोडेट कराने के लिए बड़ी लिमिटेड स्पेस है। 2 4 5 सीट्स पे तो कर लेंगे, राजा रियाज को कर लेंगे, 2 4 और को कर लेंगे, जहांगीर तरीन साहब को कर लेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs छोड़ के जा रहे हैं जो कि दर्जनों में थे, उनको वो नहीं कर सकती। उनके अपने पास हर सीट पे बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। उनको भी पहले 20 सीटों के इलेक्शन पे जब उन्हें अकोमोडेट किया था इमरान खान साहब के बंदों में, तो उनको ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। उसकी एक वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने बंदों को आज़ाद किया, अपने बंदे उन हलकों में उनके खिलाफ खड़े हो गए। कईयों ने तो तहरीक इंसाफ के टिकट लिए थे, इनके अपने बंदों ने। ये गलती नहीं दोहराएंगे वो, अपना बंदा चाहे हारा हुआ है चाहे जीता हुआ है। और तहरीक इंसाफ और पंजाब के अंदर दो ही पार्टियों की औकात है, तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम यूनियन की। अब जरदारी साहब को ना सिर्फ ये कि उनको बंदे मिलना शुरू हो गए, सारे तहरीक इंसाफ को पता था कि जरदारी साहब के पास स्पेस है। साउथ पंजाब के जितने लोग थे उनको पता था कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी बलगल भी है, तो वो उधर पीपल्स पार्टी की तरफ आमादा हुए। तो साथ ही गैर ज़रूरी तौर पे पीपल्स पार्टी ने बिलावल जरदारी को एज ए वज़ीर आज़म लॉन्च कर दिया। याद है आपको? जी जी। ये बात अब तो नहीं सुनी ना आपने? जी जी, ये बात कही जा रही थी कि बिलावल भुट्टो नहीं, लेकिन अब तो नहीं सुने 2-3 महीनों से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात नहीं सुनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ जवाब मिल गया आपको? हाँ। तो ये जो था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पहली उसकी ये थी कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला बंदा, उसके लिए भी एक जगह होनी चाहिए। और लोगों को ये कहा गया कि हमने इस्तेकाम पाकिस्तान, कहा गया होगा, अब मैं ये कहा गया होगा, सच साबित हो जाए तो अब कह देना कि आपने सही कहा। ये कहा गया होगा कि अगली हुकूमत हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बना रहे हैं। तो उनके अंदर जो जाने वाले हैं उनका एक ईमान का छठा रुकन ये है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही जीतेगा। ये पिछले 70 साल के आबाओ अजदाद से एक ही इनका अकीदा आ रहा है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वो जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं जीतेगा। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने कम से कम उनको एक कंफर्ट लेवल दे दिया जो ज्वाइन करने वाले थे। मैंने तब ही कहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये एक चेकमेट है सियासी निज़ाम के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर भी एक चेकमेट था जो कि 10 अप्रैल को वही इस्तेमाल किया, उन्होंने इमरान खान साहब घर भेज दिया। जो 20 25 30 बंदे उनके अपने थे उनमें से
चाहते तो 30 के 30 शेख रशीद समेत सारे वापस ले सकते थे, लेकिन उनको ज़रूरत सिर्फ 15-16 की थी। वो उन्होंने शहबाज शरीफ को इलेक्ट करवा के इमरान खान साहब को निकाल दिया। अब और जिसमें आपने देखा पीपल्स पार्टी वालों को वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी से उनके नंबर्स पूरे हो गए। ऊपर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए। अब उसके बाद जो ये अब हुकूमत बनेगी, इससे मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो 80-90 सीट्स दे देंगे। इमरान खान साहब को 114 मिली थी, जो रह के 107-8 रह गई थी, क्योंकि कुछ लेकिन हार गए थे बाद में ज़िमनी। तो और ये जो है इनके पास 90-100 के दरमियान होंगे। आज तक नवाज शरीफ साहब ने 3 हुकूमतें बनाई हैं। पहली दफ़ा पिछले 35 साल में वाहिद आदमी है जिसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाई है। 1997 की तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाई। पहली दफ़ा होगा कि नवाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 15-16 सीट्स मिल जाएंगी। MQM को भी इस दफ़ा 5-4 सीटें ज़्यादा मिलेगी। जूतियों में दाल बंटनी है सीटों की। जो नून लीग को मिलेगी वो भी उनको जो है ग्रेटेस्ट में मिलेगी। मेरिट पे शायद वो इतनी ना ले सके जो सियासी माहौल है। पीपल्स पार्टी की 5-7-10 घटेगी। GDA की सीटें उतनी रहेंगी। फजल रहमान साहब की 2-4 बढ़ जाएंगी बलूचिस्तान में, KP में। ये और उधर बाप पार्टी है, उनके पास 8-10 सीटें उनके हिस्से में पहले भी थी, अब भी आ जाएंगी। ये मिल मिला के 60-65 बंदों का एक प्रेशर ग्रुप होगा जो एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़ा इस्तबदाद में होगा। और इस हालात में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को सुनहरा पाकिस्तान बनाना है और आसमान पे ले जाना है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मतलब आपको समझ आ गया।